KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एमसीए डिपार्टमेंट की कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो जो इस वीडियो को मज़े के लिए देखना है वो पहले ही छोड़ के जा सकता है, और जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी, जब आई गए हो तो वीडियो पूरा देख के जाओ। तो आज जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है एमसीए डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो पूरा देख के जाना, और जिसको नहीं देखनी है और इंजॉयमेंट के हिसाब से आया वो जा सकता है। तो भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि MSc1 में सिलेबस क्या क्या आ सकता है, या सिलेबस क्या है, कैसा है। तो चलिए आज जानते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास कुछ कमेंट आई थी, उनको आपको बता देते हैं, हमने लिख रखा है यहाँ पर। तो भाई हॉलीडे की लिस्ट चाहिए थी किसी को, और KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सिलेबस जो है एमसीए डिपार्टमेंट में या बीटेक वगैरह या MBA वगैरह का, ठीक है, उसमें मतलब आप यूट्यूब चैनल सजेस्ट कीजिए। तो एमसीए डिपार्टमेंट की हम करेंगे, बाकी आपको देखनी पड़ेगी अपने सिलेबस के हिसाब से। CA1 क्या होता है, CA2 क्या होता है, इन सब का क्या होता है, ये सब भाई। एक क्या आई थी कि प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, या प्लेसमेंट क्या है। तो प्लेसमेंट के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। और भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास होती है, उसके रिगार्डिंग एक कमेंट थी। और दुर्गा पूजा पर छुट्टी होगी कि नहीं ये, और अटेंडेंस 75% क्यों जरूरी है ये। तो भाई 75 अटेंडेंस के लिए ये वीडियो देख लीजिए, और बाकी सब हम आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आपको लगे कि हाँ मेरी ऐसे मतलब नीचे हो रखी है आइज वगैरह, तो मैं देख देख के बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा वो लगेगा। तो हम आ जाते हैं कोर्स एमसीए डिपार्टमेंट के, कोर्स एमसीए फर्स्ट ईयर। और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको 2025 से 26 का जो भी क्राइटेरिया वगैरह है या जो भी दिखता है देखने को मिलेगा। हमें तो सिलेबस पे ध्यान देना है। तो भाई सिलेबस पे ध्यान देते हैं हम अपने। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास यहाँ पर आपको पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको ये CO PO ये मेरे को भी समझ में नहीं आया था, आपको आता होगा मे भी। तो हम आ जाता है यूनिट फर्स्ट पे, इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई यहाँ पर आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि आपको एग्जाम के हिसाब से क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी MSc1 में। मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। और टीचर आपको थोड़ा बहुत बताएंगे टॉपिक्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये सारा दे रखा है। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आप थोड़ा बेसिक पढ़ सकते हो। और फिर सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं प्रोसेसर, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वगैरह, शेड्यूलिंग प्रोसेसर। और इसमें भाई आपको क्वेश्चन मिलेगा कोई एक आधा, और CPU शेड्यूलिंग पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप वो देख सकते हो। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की डेफिनेशन कैसे अक्कर होता है, ये सब चीज़ें आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, मतलब पढ़ लीजिएगा अपना अच्छे से। और जो मेरा MSc1 का पेपर है, आपको वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सबके एग्जाम पेपर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिंक मिल जाएगा। बाकी जैसे जैसे मुझे मिलती रहेगी सिलेबस मतलब एग्जाम की, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेबस की बात हम डिस्कस ही कर रहे हैं, वो आप देख ही सकते हो यहाँ पर। फिर यहाँ पर थर्ड आपकी यूनिट और फोर्थ शायद में भी मिड सेमेस्टर सेकंड में आएगी। और भाई जिसको लगे कि हम फर्स्ट छोड़ देंगे और मेकअप एग्जाम में दे देंगे, तो भाई मेकअप एग्जाम आपका हार्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि MSc फर्स्ट या सेकंड में आपको 2 यूनिट मिलती है। MSc फर्स्ट में 2 और MSc 2 में 2, तो हल्का एग्जाम पैटर्न रहता है, मतलब आप आराम से कवर कर सकते हो नंबर। और भाई मेकअप एग्जाम में आपके पूरी पाँचों के पाँचों यूनिट, यानी आपको पूरा ESC की तरह ही तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और फिर भाई वो लग जाता है, मतलब नंबर कम आ जाते हैं आपके, तो आप खुद देखिएगा, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब मेकअप एग्जाम को इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। और बात रही जैसे आपकी अगर किसी की बाय चांस बैकलॉग लग जाती है, तो आप ये एग्जाम पेपर्स उठा के रख सकते हैं। और ये मिड सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड मेकअप एग्जाम, और ये जो आपका फाइनल ESC का रहेगा, वो एग्जाम से मिलता जुलते ही क्वेश्चंस आपके वैकेशन एग्जाम में आएंगे। वैकेशन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, जैसे आपका जनवरी में एग्जाम आ रहे हैं मेरे को सुनने में, दिसंबर के लास्ट और जनवरी में, उसके बाद ही आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा। जनवरी में ही आपका ये पेपर हो जाता है वैकेशन। और अगर आपसे क्लियर नहीं हो पाता है, फिर भी आपकी दोबारा बैकलॉग आ जाती है, तब आपका अगले सेमेस्टर में ये होगा, मे भी ऐसा पैटर्न है, ज़्यादा जानकारी मेरे को इसके बारे में है नहीं। तो आप यहाँ पर सब चीज़ें देख सकते होंगे सिलेबस में।
ठीक है। हम देख ही रहे हैं मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग वगैरह यहाँ पे दे रखा है आपको। यहाँ पे दे रखा है MSc 130 का, MSc 230 का 60 मार्क्स ये आपके हो जाएंगे। CA1 के 6, CA2 के 6, CA3 आपकी अटेंडेंस बेस्ड होती है, तो इसमें आप अटेंडेंस 75 रखेंगे तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, और 75 से कम होगी तो आपको 3 नंबर नहीं मिलने वाले। इसका 15 नंबर का क्राइटेरिया होता है। ये आपको, मेरे को तो भाई उस टाइम पे 9 नंबर दिए थे और आपका मेरे को पता नहीं। और 60 वगैरह में से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे। और 75 और ये 75 मिला के 150 में से आपको फाइनल में पास होने के लिए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 60 मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो अगर ESC में आपका मतलब थोड़े कम भी चले और MSc फर्स्ट में आपके 15 है, MSc 2 में आपके 15 है, तो यहाँ पर आपके 15 30 हो गए। और 15 नंबर में से आपको यहाँ पर 10 भी मिल जाता है तो 30 और 10 40, फिर आपको 20 नंबर की नीड पड़ेगी ESC में। तो पर पढ़ना तो आपको अच्छे से ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम MFDS पर, ठीक है। MFDS यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिलेबस इसका ज़्यादा वैसे नहीं होता है, लेकिन आपको इसकी कोडिंग करनी होती है पाइथन में। जो हमारा एग्जाम तो गूगल कोलैब पे होता था, आपका में भी मुझे पता नहीं कोड तंत्र वगैरह पे करा सकते हैं कि नहीं, बट हाँ इसमें ऐसा होता था कि 5 कोडिंग आती थी, 5 आगे या 2-3 जो भी देते थे, 5-5 नंबर में दे देती थी। उसमें मतलब आपको CSV फाइल अटैच देते थे। एग्जाम में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा LMS से, हमें भी यही करना पड़ता था। फिर गूगल कोलैब पे वो CSV फाइल अपलोड करके आपको कोड पाइथन का लिखना होता था। उसका आउटपुट जो आए उसको PDF बना के जब आपको मूडल पे ही अपलोड करना होता था। मूडल पे अपलोडिंग की वीडियो मेरी आप देख सकते हैं जो मैंने डाली थी प्रीवियस। और उसके बाद हम इसका सिलेबस क्या ही डिस्कस करें, आपको इसमें मैट्रिक्स ये सब चीज़ें, रैंकिंग, ऐसे वेक्टर वगैरह ये सब पढ़ने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये तो आपको टीचर ही पढ़ाएंगे जो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको यही मिलेगा कि 30 मार्क्स MSc 1, 30 मार्क्स MSc 2 और 75 ESC 15 आपके वही मिल जाएंगे। CA1 CA2 क्विज होती है और कुछ रिटर्न में भी आपसे लिखवा सकता है, जैसे आपको रिटर्न क्वेश्चन दे दिए और आपको एक करके आपको PDF स्कैन करके फिर मूडल पे अपलोड करनी है, वो CA1 या CA2 करवा सकते हैं। और आपके मतलब असाइनमेंट में भी ऐसे ही आपको सबमिट करना होगा, या लैपटॉप से PDF बनाकर असाइनमेंट सबमिट आपको करवाएंगे। OS की लैब हो जाएगी, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब वेब डेवलपमेंट जो है आपका, ठीक है। हमारे में मेजर मिनी था तो आपका वेब कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको असाइनमेंट वगैरह ये सब अपलोड करने पड़ेंगे, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको मैंने अपलोड करना सिखाया है LMS पे कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखोगे जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप ऐसे आधी अधूरी देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाते हैं हम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक, ये सब को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। HDLC मॉडल्स पे आ जाते हैं, वाटरफॉल हो गया, ठीक है। ये सब मॉडल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपकी सेकंड यूनिट हो जाती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और मतलब आपको ज़्यादा बारी एग्जाम पेपर आएगा नहीं, आप मेरा जो मैंने डाल रखा है प्रीवियस वीडियो में आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप और कुछ रिक्वायरमेंट आपकी बचती है, जैसे हाँ आपको क्वेश्चन पेपर्स के साथ PDF चाहिए होगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो मेरे पास है एग्जाम पेपर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल प्रोसेसिंग मॉडल, ये सब आपको। इसका भी MSc 1 MSc 2 30 मार्क्स, 60 ओवरऑल, 15 CA के मार्क्स और 75 ESC का है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन थिंकिंग में भाई कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, क्विज वगैरह होंगी वो आपको मूडल पे ही कराएंगे सर। और बात करें इसके ESC एग्जाम की, तो शायद आपने देखा होगी एक दिन मैंने डाला था कि संडे में भी हमें कॉलेज बुला लिया, ये वीडियो है, ठीक है। आप देख सकते हैं उसमें आपको मतलब मैंने बताया था कि हमें संडे में भी कॉलेज बुला लिया है। संडे में कॉलेज बुलाया था हमको, इसकी प्रेजेंटेशन थी। तो आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, टीम डिवाइड करेंगे, उसमें आपको प्रोजेक्ट में टीम डिवाइड हो जाएगी तो आपको प्रोजेक्ट आपको उनके साथ करना होगा, जो भी आपको दिया जाएगा सब देंगे। उसके बाद आप उसकी एक PPT बनाएंगे, एक सिनॉप्सिस बनाएंगे जिसका आपको सिंटैक्स टीचर से प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको वो जब मिल जाएगा तो आप उसको मतलब आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे देंगे और आपका पेपर हो जाएगा। आपको उस हिसाब से मिल जाएगा आप किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने ग्रुप वगैरह में, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम नहीं होता डिज़ाइन थिंकिंग का, तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इसकी सिर्फ एक बार आपका ASC नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। बस यहाँ पर एक आपको CA करके वो करेंगे, 50 मार्क्स आपके हो गए।
इसके जो दे रखे हैं भाई सिलेबस में। उसके बाद हम आ गए हैं क्वांटम एप्टीट्यूड। भाई रीजनिंग की आपका यहाँ पर लेक्चर चलेगा, शायद वीक में 1 है या 2 है, मेरे को इतना तो ध्यान नहीं है हमारे कितने थे, बट हाँ बहुत अच्छी क्लास थी। आपको जो भी पढ़ाएगा मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला है, तो आपको इसमें सीखने को बहुत मिलेगा। एप्टीट्यूड कंपनीज में पूछा जाता है, तो आपको पूरा सर अच्छे से पढ़ाने वाले हैं क्या क्या होता है, ठीक है। टाइम क्लॉक वगैरह ये सब थे, SCF LCM ये सब हो गया, ठीक है। सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसका एग्जाम होता है भाई 20 मार्क्स का, MSc 1 और MSc 2। ये हमारा होता था मूडल पे, तो आपका भी शायद मूडल पे ही हो, ठीक है। जैसे अटेम्प्ट क्विज करके आता था, बस आप टैब स्विच जैसे ही करेंगे आपकी क्विज अपने आप वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। फिर आप टीचर्स को एक्सक्यूज दोगे या कुछ भी दोगे तो टीचर आपको कहेंगे कि आप चीटिंग कर रहे थे, तो आपकी सबमिट हो गई ऑटोमेटिकली। तो ऐसा मत कीजिएगा अपने पेपर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपका सिलेबस आ जाता है IoT का। तो भाई IoT की आपकी लैब चलेगी, वीक में 1 चलती है, और हमारी सेक्शन D था मेरा, तो हमारी 3 से 1.5 से 3 चलती थी, या 1 से 3 चलती थी, मतलब 2 घंटे की लैब होती थी। वहाँ पर आपको जाके बैठना होता था, सर आपको प्रोजेक्ट वगैरह कराते थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं है बट प्रोजेक्ट कराते थे। आर्डिनो कुछ करके था, ठीक है। IoT की लैब थी, आपको फाइल बनानी होगी, इसका प्रैक्टिकल होगा, आपका वाइवा होगा, मतलब वहाँ आपको देना होगा। एक्सटर्नल आके लेंगे, आपसे पूछेंगे, 3-4 का ग्रुप बन के आप जाते हो, रोल नंबर वाइज वो होगा, तो उसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अटेंडेंस आप लगवा ही सकते हो, ग्रुप में आप डिवाइड हो जाओगे। तो इसमें आपको ये पढ़ाएंगे, और मैं भी कुछ चेंजेस कर दिए हूँ तो मेरे को पता नहीं है। अब इसका भी यहाँ पे जैसे दे रखा है MSc फर्स्ट 20, MSc 2 20, 40 मार्क्स ये हो गया, CA के हो गए, और ESC आपका 50 का हो गया। तो मैं भी इस बार कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट रखा हो पता नहीं मेरे को पहले का। फिर आ जाते हैं भाई आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा, यानी कि जो हमारा C यूज था अब वो आपका जावा यूज है। मतलब कोड तंत्र पे आपका लॉजिक वही रहेगा, बस कोड का सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। हम जो C में करते थे आप वो जावा में करोगे, तो मैं भी वही कोड तंत्र आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसका भी सिलेबस देख सकते हो, जावा फंडामेंटल्स और ये सब चीज़ें आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है MSc 140, MSc 240, SC 100 का है, तो आपको 2000 का मिलेगा। ये नहीं 2000 का नहीं, 200 का, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, ओके। तो अब आपको यहाँ पे एग्जाम का पता चल गया होगा। अगर आपको कोड तंत्र का किस तरीके से हमारा पैटर्न आता है, किस तरीके से आपका आएगा कोड तंत्र वीडियो चाहिए, तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है आपको बताते हुए, तो मेरा भी मतलब टाइम थोड़ा जाता है। तो आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा सा लगेगा। मैं भी आपको वो चीज़ जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश है मेरी, आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको जहाँ भी मिलेगा सिर्फ थोड़ी देर का आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया कंटेंट मिला, ऐसा कुछ नहीं। आप जाके देखोगे वहाँ वीडियो में कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको बस ऐसे ही कर देंगे। फिर आपका आ जाता है भाई, यहाँ पर आ जाती है वेब डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट करके था वो आपका यहाँ पर वेब डेवलपमेंट 1 करके है। तो आपको यहाँ पर HTML यूज, CSS और जावा स्क्रिप्ट यूज करना। फिर यहाँ पर आपको मतलब सब चीज़ें सिखाएंगे, प्रोजेक्ट कैसे, इसमें भी आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे। MSc 1 में अलग आपकी प्रेजेंटेशन होगी, MSc 2 में आपकी अलग होगी, ESC में अलग होगी, और मे भी अब की बार एग्जाम वगैरह हो सकता है, इसका भी मेरे को कोई गारंटेड पता नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं हम, ये नीचे का सिलेबस भाई आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ गया, ओके। फिर आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI हमने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रिटर्न था, और इसका हमारा ऑनलाइन था AI का। CN हमारा भाई 3rd सेमेस्टर में, और आपको 2nd में पढ़ना पड़ेगा। और अब आ जाते हैं नीचे आ गया आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा। DS से हमारा C से था, जाने C से था, तो भाई आपको जावा से मिलेगा। आपके लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कम से कम आपको जावा तो मिलेगी। हमें तो ढंग से कुछ सही से नहीं मिल पाया। फिर आ जाता है DBMS, तो DBMS भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका रिटर्न हो जाएगा। और फिर आ गया आपका एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, जावा की प्रोग्रामिंग आपको करवाई जाएगी भाई एडवांस। ये मेरे ख्याल से आपका ना हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम लैब यहाँ पर आ जाती है, तो ये शायद आपकी 1st सेमेस्टर की है, जिसमें आपको ये मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। इसमें आपको टॉपिक्स यानी यूनिट वाइज है, तो ये आपका
इसकी भी एक प्रैक्टिकल आपका लिया जाएगा। फिर आ जाता है इनोवेशन एंड इंटर्नशिप, ये आपको शायद सेकेंड ईयर में मिले, सेकेंड सेमेस्टर में। पाइथन वर्कशॉप, ये भी आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिल सकती है। इसकी मेरे को इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने मांगा है। कैंपस टू कॉर्पोरेट, ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा, कैंपस टू कॉर्पोरेट। और कम्युनिकेशन की क्लास है भाई, कैंपस टू कॉर्पोरेट, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन से डरना नहीं है। जो डर रहा था वो डरो मत, आपको कुछ नहीं ऐसा करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे ये, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको और रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा भाई लोग, कमेंट करोगे तो आपको वीडियो मिल पाएगी। और आप मेरे को भूलने की ज़्यादा थोड़ी सी मतलब ऐसा आदत है, मतलब जो मेरे को रिलेटेड ऐसा लगता है कि मेरे को ये बोलना चाहिए आपको, मैं मतलब बोल देता हूँ, तो आपको अच्छा लगे कि ना लगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे को कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक और किस चीज़ पे चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगली वीडियो जहाँ तक है जो मतलब इससे अगली मिलेगी, आपको मिलने वाली है कोड तंत्र का पैटर्न कैसे होने वाला है। और एक आई एम न्यू करके आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलेगा आपका, जिसमें टेस्ट होता है हमारा, उस पर कंडक्ट कराया जाता है, उस पर कोडिंग प्रैक्टिस होती है, MCQ प्रैक्टिस होती है। तो आपको उस पर ID मिलेगी, आप अपनी पर्सनल से लॉगिन कर सकते हैं और मतलब आपकी मर्जी है जिससे भी करें आप, आपका पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। और लीड बोर्ड पे आप क्वेश्चन अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। बाकी हमें इस चीज़ की मतलब थोड़े अच्छे बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है। और प्लेसमेंट की बात रही भाई, प्लेसमेंट पे भी आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी, मेरे दोस्त भी अगर इसमें इंक्लूड होना चाहेंगे तो उनको भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।